और मेरे बाद मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को। तो आज वो क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, इसके लिए हमें चुपचाप बैठना होगा। ये माताएं, ये बहनें और तमाम लोग यहाँ पहुंचे, उन सबको मैं कमेटी की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। समय सबसे बड़ी ताकत है और हम अपना समय लेकर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद एक बार जोरदार तालियां। जय भीम। जय भीम। कहां तक आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठा के बताओ कहां तक आवाज आ रही है। मैं 15 मिनट आपसे बात करूंगा, उसके बाद हम लोग जो संविधान बचाओ यात्रा का मार्च है वो करेंगे बड़े अनुशासन में। इन 15 मिनट में मैं बहुत सारी बातें आपसे रखूंगा। भोपालगढ़ की ऐतिहासिक धरती, यहां हजारों हजारों की संख्या में उपस्थित हक वंचित समाज के पहरेदारों, माताएं बहनों, बच्चियों, बच्चों, नौजवानों और सम्मानित बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उनको नमन करने का एकमात्र कारण यह है कि हमें उनके विचारों को जिंदा रखना। आप मेरी एक आवाज पे मेरे कहीं से बैठ गए, आपको एहसास नहीं कि ये मेरी ताकत को कितना बढ़ा देता है। मैं नीचे जाके इसलिए बैठा था कि किसी भी साथी को नीचे बैठने में शर्म महसूस ना हो कि हम नीचे बैठे। इसलिए मैं खुद जाके नीचे बैठा कि भाई हमें धीरे धीरे जमीन से इस आंदोलन को मजबूत करके ताकतवर बना के रूप पर लाके खड़ा करना है, जहां से जो गैर बराबरी है देश में, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, धार्मिक आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, वो सारी तरह की गैर बराबरियां खत्म हो। जब मैं चला था, मैं ये पूछ रहा था कि सुबह 11 बजे आप रैली करने को कह रहे हो, 11 बजे लोग आ जाएंगे? तो इन्होंने मुझसे कहा कि आ जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता कि 11 बजे लोग आ जाएंगे। एक तो इतनी धूप है, और फिर मैंने कहा सुबह सुबह कैसे आ पाएंगे लोग। लेकिन जब मैं यहां आया भोपालगढ़, तो मुझे एहसास हुआ कि आप कितना प्यार करते हैं हम लोगों से। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद दूंगा जो मोटरसाइकिल पे अपने अपने साधनों से बहुत दूर से हिम्मत बांध के जो है हमारे साथ चले आ रहे हैं, और जिन साथियों ने ये इतना अच्छा आयोजन कराया, यहाँ की पूरी जिला कमेटी, मंडल और संभाग कमेटी के अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। बात है अब से 10 साल पहले की। मैंने आज तक कभी इस बात पे जिक्र नहीं किया कहीं। जब 10 साल पहले इस कार्यवाह को आगे चलाने के लिए हम लोग घर से निकले, तो बड़े अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहते हुए मजाक उड़ाया कि तुम जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, और बहुत आएंगे भी। हर किसी के अंदर थोड़े दिन का उबाल होता है कि वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का साथी बने। मैं उस अपमान को, उस हंसी मजाक को सहता रहा, लेकिन जब आज भोपालगढ़ आया और आपका ये प्रेम देखा, तो फिर मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि अगर कोई ईमानदारी से काम करे, अगर वास्तविकता में किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो, और लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, मां बहनों का आशीर्वाद उसके साथ खड़ा हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे तरक्की करने से रोक नहीं सकती।
ऐसे कितने मसले आए होंगे कि बहुत बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष रुका नहीं, संघर्ष जारी रहा। मैं लगातार राजस्थान भी आता हूं। मैं राजस्थान के अपनी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम का धन्यवाद दूंगा कि सामंतवाद के गढ़ में उन्होंने जो है आज जो क्रांति पैदा की है, आज जो ताकत दिखाई है, ये बहुत सारे नेताओं की पैरों की जमीन खींच लेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोग ये भी कहते थे कि सामंतवाद की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इनको काटना आसान नहीं है। मैंने उनसे एक ही बात कहा कि ऐसी कोई जड़ें नहीं बनी जिनको काटा ना जा सकता। ये परिवर्तन का आंदोलन है और हम आज इस सभा में संविधान बचाओ यात्रा के जरिए पहुंचे हैं। मैं आपका जख्म नहीं कुरे दूंगा कि राजस्थान में आपने पिछले 4.5 साल में क्या क्या सहा, या 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में क्या क्या सहा, या बीजेपी की सरकार ने आपकी किस तरह खाल उतारी, या कांग्रेस के लोगों ने किस तरह आपके ऊपर होने वाले जुल्म जाति अत्याचार पे मजाक उड़ाया। मैं आज इस पे बात नहीं करूंगा। मैं आज इस पर भी बात नहीं करूंगा कि कितने जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रायकर, कार्तिक भील, नासिर जुनैद, कितनों को की बलि चढ़ी राजस्थान में। मैं आज इस बात पे बात करूंगा कि आने वाले समय में किसी कार्तिक भील, ओम प्रकाश रायकर, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल या किसी और भाई की तरफ आंख ना उठे, इसकी तैयारी हमें करनी है। सुरेश की बड़ी बहन वहां बैठी थी, जब मैं नीचे आके बैठा तो वो रोने लगी, और क्योंकि यहां हमारे नेता लोग बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था उन्हें कि वो क्या कह रही थी, लेकिन उनकी आंखों के आंसू वो बता रहे थे कि यहां न्याय की क्या हद, यहां न्याय किस तरह हावी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, फिर कल उसके आंकड़े जारी हुए। अगर आप पढ़े लिखे लोगों को ध्यान रखते हो, वो जातिगत आंकड़े वो कहते हैं कि 92% आबादी, 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। अगर आप राजस्थान का वो कराओगे सर्वे, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि 85 से 90% आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की राजस्थान में होगी। भारत में जब लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार मिला, उस लोकतंत्र का असली उद्देश्य क्या था, इस पे आप गौर करो। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, उनका राज होगा। वोट हमारी ज्यादा थी, लेकिन हमारा राज नहीं आया। सदियों सदियों हम लोग आजादी से पहले इंतजार करते रहे कि कोई हमारे जुल्म जाति पे दिल पसीजेगा किसी का, कोई हमारे आंसुओं पे, हमारी उधरती चमड़ी पे कोई तकलीफ करके यह न्याय अत्याचार बंद करेगा। कभी बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद, संविधान के आने के बाद हमें अवसर मिले कि अगर हम पे न्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। वो अलग बात है कि न्याय ताकतवर लोगों की कठपुतली बन गया है। न्यायपालिका में चाहे जिले की हो या प्रदेश की हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी आज हमारे लोगों की संख्या नहीं है। वहां भी हमारे घुसने के बैरियर लगाए गए हैं। मैंने कल ही और मैं लगातार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है संपूर्ण सामाजिक न्याय, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी जो हाशिए पे है उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन, और उसको भी अवसर मिले। अगर उस पर जमीन नहीं, उसको जमीन मिले। उस पर रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले। उस पर उद्योग नहीं, उसको उद्योग मिले। और अगर उसके पास गरीबी है तो उसकी जेब भरी जाए, उसको ताकतवर बनाया जाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, अन्याय अत्याचार बंद हो, जुडिशरी हो,
या सरकार का कोई भी तंत्र हो, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसका कोई भी हिस्सा हो, सब में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन गजब देखिए कि लगातार जातिगत आंकड़ों को छिपाया गया। मैंने आपसे कहा कि 90% आबादी राजस्थान में आपकी है, तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में राज किसका होना चाहिए? राजस्थान